तो मैं उनसे गया वहां पर। मैंने 2-3 बच्चों से पूछा, मैंने कहा क्या तुमने सीखा, मुझे बताओ तुम। अब आप सोचिए 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे कितनी सहजता के साथ वहां पे बोल रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे सामने यानी जो कुछ उनको बताया जा रहा था उसको उन्होंने वहां पर बोलना भी प्रारंभ किया। ये चीजें दिखाती हैं कि हम अपने बचपन को जब उद्धरण के माध्यम से कुछ रोचक जानकारी देने का प्रयास करते हैं तो उसके उदाहरण भी हम सबके सामने होते हैं और उन बच्चों की वो नींव मजबूत होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के आज 700 ऐसे केंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। पोषण मैनुअल से संबंधित पुस्तिका सक्षम का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है और विगत 5 वर्ष के अंदर इस दिशा में क्या प्रयास हुए हैं। सशक्त आंगनबाड़ी इस पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये पुस्तिका विभाग की मंत्री और विभाग की सचिव हर आंगनबाड़ी केंद्र में इनको जरूर पहुंचाने का कार्य करें। जितने भी 1,89,000 जितने भी हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हर जगह ये पहुंचे। इसके साथ ही तकनीक का उपयोग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उनके पर्यवेक्षण से संबंधित जो मोबाइल ऐप है सहयोग, आज उसका भी लॉन्च यहां पर किया गया है। बच्चों के लिए 3 से 5-6 वर्ष के तक के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप का यहां पर अभी उसके भी लॉन्च किया गया है और ऐसे ही दुलार नाम से भी एक कार्यक्रम यहां पर उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। यानी इतने सारे कार्यक्रम पोषण माह में हम एक साथ यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। परिणाम क्या है? ये हमारे लिए जब 2017 में मैं आया था, मुख्यमंत्री बना था, तो उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होते थे तो इस सर्वे में यूपी देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सर्वे में यूपी सबसे फिसड्डी राज्यों में होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए परिश्रम का परिणाम क्या है कि एनीमिया में अगर आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश का अच्छा हुआ है। यानी खून की जो कमी की शिकायतें होती थी, आज उससे उभरने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है और काफी तेजी के साथ हमने अपनी गति को आगे बढ़ाया है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसे और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने जो मकड़ जाल था पोषण मिशन के साथ जुड़ा हुआ, उसको विकेंद्रित करते हुए 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को इसके साथ जोड़ा है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। मैं तो देख के ताज्जुब करता था कि जो लोग शराब बेचते थे वे लोग पोषण का पोषाहार भी बेच रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब होता था कि ये तो इस शराब बेचने वाले लोग इस मामले में क्या काम करेंगे। हमने कहा नहीं, ईमानदारी के साथ इस कार्य को कोई कर सकता है तो ये बहनें कर सकती हैं जो वास्तव में जिनके मन में ये भाव हो। और इसीलिए महिला स्वयंसेवी समूह 60,000 से अधिक प्रदेश भर की महिला स्वयंसेवी समूह ने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया है और इसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हर जनपद में नए नए प्लांट लग रहे हैं उनसे जुड़े हुए। क्वालिटी का फूड और पोषाहार हर एक स्तर पर पहुंचाने की कार्रवाई को किया जा रहा है। हमने थर्ड पार्टी इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की है और आज इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और मैं मान सकता हूं कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य, भले ही तमाम प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने क्यों न रही हों, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग जब इस दिशा में सामूहिक रूप से आगे बढ़े हैं तो वह बहुत सफलता की एक नई कहानी हम सबके सामने कहने जा रही है
और इस दिशा में अभी और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो मुझे बताया गया कि 1,70,00,000 बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपने भविष्य की नींव को मजबूत करते हैं। यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं होगी, देश के अंदर बहुत सारे राज्यों की इतनी आबादी नहीं जितने हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं। और इसलिए इन बच्चों को देश के एक अच्छी जवानी देश के सामने आए, देश के सामने एक सक्षम बचपन से सक्षम जवानी आए, प्रतिभावान नौजवान हमारे सामने मिले, उसकी नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और इसलिए उस नींव को मजबूत करने की इस जिम्मेदारी को आज इस पोषण माह के माध्यम से आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। हम आभारी हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम एक नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बना है। और हम आभारी हैं प्रदेश की अपनी राज्यपाल महोदय का भी, जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और मैं विभाग से भी कहूंगा 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र, इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए। हर आंगनबाड़ी केंद्र जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारीगण, प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और समाज के सक्षम तबके को हम गोद दें और वहां की बुनियादी सुविधाओं को उसके साथ जोड़ करके बच्चों के लिए, वहां पर जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए जो अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैंने देखा है उनके लिए खिलौने आते हैं, 24 प्रकार की वे आइटम उन बच्चों के लिए मिलती हैं जिनके माध्यम से उनका मनोरंजन भी होता है और ज्ञानवर्धन भी होता है। ये सभी उनके साथ एक साथ जुड़ती हैं। दूसरा, मैं आंगनबाड़ी बहनों से एक बात और कहूंगा, कोविड के दौरान आपके कार्य को सबने सराहा। घर घर जाकर के